Let me start this session by introducing myself. Hi, everyone. My name is Saharsh Kumar, and I secured All India Rank 153 in UPSC CSE 2024, and and this is a video. This specific video is the idea behind this is to give you an idea about my optional. तो मेरा optional PSIR था, Political Science and International Relations. तो I want to give an idea about uh, the entire uh, the idea of the stream is to give an idea कि कैसे optional आप choose करें, that combined with specific details about PSIR optional, मेरी strategy क्या रही, and how you can take away some things from my preparation and improve your optional score. So I scored something around 250 in, so I've given two mains. ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. सो ओके, लेट अस टेक इट बैक एंड मैं एक अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ. आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई डिड माय बीटेक from IIT Kanpur. उसके बाद I did an MBA from IIM Calcutta, and उसके बाद my UPSC journey started. I also got an opportunity to work in the corporate sector. कुछ साल में काम किया corporate sector में. उसके बाद मेरी journey start हुई UPSC की, and मैंने 4 attempts दिए. 2021 was my first attempt. 2024 was my last attempt. 4 attempts मैंने दिए, and thankfully by God's grace, fourth attempt में निकल गया, and I scored All India Rank 153. So here I want to give you an idea कि optional कैसे मैंने prepare किया, and इससे आप क्या take away ले सकते हैं. तो first question is कि मैंने ये optional कैसे choose किया. Now very interestingly, one lesser known fact मेरे बारे में काफी लोग नहीं जानते, even my friends, is 2021 वाला जो attempt था मेरा, which was my first attempt, and in that attempt मेरे पास I did not know a lot. काफी कुछ मुझे नहीं पता था कैसे UPSC की प्रेप कैसे होती है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड बुक्स, ऑप्शन का चूज कैसे करना चाहिए. एंड एट दैट टाइम मैंने बस गूगल किया दैट क्या ऑप्शनल लूं, एंड इन दैट केस मैंने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देखा. फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया लिस्ट देखकर. फिर मैंने जस्ट गूगल किया कि जो टॉपर्स रहे उस साल के उनके ऑप्शंस क्या थे. तो मैंने देखा टॉपर्स का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, एंड मैं सोचा कि चलो ठीक है, सोशियोलॉजी अगर टॉपर्स का ऑप्शनल है, एंड मैंने ये भी देखा कि काफी टॉपर्स ऐसे थे जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल से निकाले. तो इसलिए मुझे लगा कि इन दैट केस मैं भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल से अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ. तो दैट वाज द ओनली रीजन फॉर चूजिंग सोशियोलॉजी. बट दैट ईयर 2021 वाला जो अटेम्प्ट था, जब मेरा प्रीलिम्स उस साल नहीं हुआ था, और उसी साल मैंने सोशियोलॉजी लेके भरा था अपना फॉर्म. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि अगर मेरा प्रीलिम्स निकल भी जाता तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद माय ऑप्शनल. मोरओवर, जब मैं थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी पढ़ा आफ्टर प्रीलिम्स, तब मैं रियलाइज किया कि मुझे इस ऑप्शनल में थोड़ी भी इंटरेस्ट नहीं आ रही. आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिलेट विद दिस एंड कनेक्ट विद दिस, और इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. एंड आई वाज काइंड ऑफ थैंकफुल कि ये अटेम्प्ट नहीं निकला, बिकॉज अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल देके मेंस देना पड़ता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता. So, so that's why I kept my mind open again. 2022 वाला जो attempt था, I thought कि एक बार rethink करते हैं optional को, और optional change कर सकते हैं अगर. So, मैंने optional सोचा कि मैंने पूरा list देखा और क्या क्या options available है. फिर I realized that because I've done my BTech from biotechnology department से stream से मैंने किया था, तो मैं सोचा कि biotechnology ले लेते हैं, वो एक optional है. फिर मैं सोचा कि management भी एक optional है, मैंने अपना MBA किया हुआ है, तो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. बट स्टिल आई वाज नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि उनका सिलेबस देखा, उनका पीवाईक्यूज देखा, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्कनेक्ट है जो कंटेंट ऑप्शनल में है और जो कंटेंट हमें सिखाया जाता है. हमें मेरे बी स्कूल में या बीटेक जहाँ मैंने किया था ग्रेजुएशन स्कूल में, वहाँ पे हमें जो सिखाया गया था उसमें थोड़ा कंटेंट डिफरेंट था. तो मुझे आई स्टिल हैड एन ओपन माइंड, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट समथिंग. जब मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहा हूँ, तो एक चीज मुझे लगा कि आईआर के न्यूज जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है आईआर के न्यूज पढ़ना. फिर मैं सोचा कि व्हाई नॉट पीएसआईआर. तो पीएसआईआर का मैंने सिलेबस देखा, मैंने पीवाईक्यूज देखे, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, एंड आई रियलाइज किया कि पेपर 2 इज अ लॉट अबाउट आईआर. और मुझे लगा यार आईआर तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, आईआर पढ़ना तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है. और मुझे लगा कि आईआर पीएसआईआर का जो सेकंड पेपर है वो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा, उसमें ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई आई रियलाइज दैट
अगर ऐसा केस है तो मुझे अपना सारा एफर्ट कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ओनली पेपर 1 की तरफ। तो इन दैट केस दैट इज़ अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज़ एक एंटायर पेपर के लिए मुझे थोड़ा कम्फर्ट मिल जाएगा एंड दैट इज़ अ बिग विन जब आप मेंस लिख रहे हो। तो इसीलिए दैट वाज़ द सोल रीज़न, दैट लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड इन माय ओपिनियन, कि आप समझे कि कौन सा ऑप्शनल आपके कंफर्ट जोन में पड़ता है, कौन से ऑप्शनल का पीवाईक्यूज देख के आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, दिस इज सॉल्वेबल, ये ऐसा कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं इसके बारे में, और तब आप उसके बेसिस पे अपना ऑप्शन डिसाइड किया। दैट इज व्हाट आई डिड, आई चोज पीएसआईआर एंड 3 years 4 years down the line I'm still thankful that I chose PSIR as my optional. तो ऑप्शनल चूज करते समय हेंस टू समराइज दिस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका उस सब्जेक्ट में कोई बैकग्राउंड है या नहीं, फर्स्टली। सेकंड, अगर है तो ठीक है, दैट इज अ बिग विन। अगर नहीं है, स्टिल आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन की तरफ इंक्लाइंड है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों इंक्लाइंड है, क्या आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, आता है। थर्डली, यू कैन लुक एट उनका पीवाईक्यूज, और से आप देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि क्या आपको उस चीज, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आप उनके टॉपर्स कॉपीज देख के थोड़ा आइडिया लिख सकते हैं कि क्या आप उस लेवल के आंसर्स लिख सकते हैं। एंड लास्टली, यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, क्योंकि ऑप्शनल में यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप पछता रहे हो कि यार इसको लेके कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितना टाइम लग रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो एक ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो क्या ये वो सब्जेक्ट है। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस ओवरलुक इज, एंड ऑप्शनल जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई टेक्स्ट बुक्स चाहिए, सपोर्ट जो मटेरियल है, रिसोर्सेज वो चाहिए होता है। तो आपको ये भी देखना है कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन जो आप चूज कर रहे हैं, क्या उसके रिसोर्सेज इजीली मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, क्या उसका सपोर्ट, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, क्लासेस उसके लिए इजीली अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है, दैट इन दैट केस योर जर्नी बिकम्स मच मोर स्मूथर। सो दैट इज, दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको ऑप्शन चूज करते टाइम सोचना चाहिए। तो ऑप्शनल सिलेबस के बारे में, नाउ वी आर डेल्विंग स्ट्रिक्टली इनटू पीएसआईआर जोन। तो ऑप्शनल सिलेबस में क्या आता है? सो अगर आपने देखा होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 इज लॉट अबाउट डिफरेंट थिंकर्स, आपके सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, हैना अरेंट, ये सब वेस्टर्न थिंकर्स है। उसके बाद इंडियन थिंकर्स, महात्मा गांधी, औरबिंदो घोष, एम एन रॉय, मनु, तो बी आर अम्बेडकर, ये सब आपके इंडियन थिंकर्स है, ईस्टर्न थिंकर्स। सो ये सब आता है पेपर 1। उसके साथ साथ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, रॉल्स के आइडियाज, आइडिया ऑफ जस्टिस जो रॉल्स ने लिखा था उसके बारे में, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये सब आता है आपका पेपर 1 में। पेपर 2 इज, I would say, half of it, or like 20% of it has still has some theory. आप systems theory वो सब पढ़ते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ये सब पढ़ते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जीएस में पढ़ रहे हैं। सो अगेन, वन मोर थिंग, ऑप्शनल में जब आप चूज करते हैं, कि ऑप्शनल का अगर आपके जीएस के साथ ओवरलैप हो, जैसे सब्जेक्ट्स लाइक पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनका काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो जीएस के साथ ओवरलैप करता है, तो अगेन आप कहीं ना कहीं आपके लिए और इजी हो जा रहा है, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट से एक चीज पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे दोनों सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। सो दैट मेक्स थिंग्स इजी फॉर यू, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। So that is paper 2 का 20%, and the rest of it is IR. IR में it's all about how what things are happening all over the globe. जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, सार्क, बिम्स्टेक, G20 समिट हुआ, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया इजराइल रिलेशंस, इंडियाज रोल एज अ विश्व गुरु या वसुदेव कुटुंबकम, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रहा है, ऑल ऑफ दैट ब्रॉट टुगेदर फॉर्म्स पेपर 2. So that is a brief about the optional syllabus. This is one way you can understand for PSIR. तो मैंने ऑप्शनल की शुरुआत जो की, मैं पहले समझने की कोशिश किया दैट जो ये ऑप्शनल मैंने चूज किया पीएसआईआर, अब इसका रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है मार्केट में। सो इन दैट केस मैंने थोड़ा बहुत गूगल की, थोड़ा बहुत टॉपर्स के डिस्कशंस, टॉपर टॉक्स देखे, एंड आई रियलाइज दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टीचर, शुभ्रा रंजन मैम, शी इज वेरी पॉपुलर फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल, और उनके नोट्स को बोला जाता है काफी रिफाइंड है, काफी स्मूथ है, और उनके क्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं ऑप्शनल के, एंड दैट इज व्हाई आई रियलाइज दैट आई विल स्टिक टू शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन। एंड इसीलिए मैंने आई रियलाइज दैट, फिर मैंने कुछ लोगों से बात किया, एंड आई वाज टॉर्न वेदर कि मुझे क्लासेस लेने चाहिए शुभ्रा मैम के ऑनलाइन क्लासेस, या
मैं सिर्फ नोट्स उनके लेके नोट्स पढ़ लूँ, खुद से हो जाएगा, सेल्फ क्लासेस से, सेल्फ हेल्प से, सेल्फ स्टडी से। तो इन दैट केस मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, उन्होंने बोला दैट नोट्स काफ़ी एक्सप्लेनेटरी होते हैं मैम के और उनको पढ़ने से भी हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि चलो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत नोट्स के सैंपल्स भी ले लिए और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं नोट्स में, तो ये खुद से पढ़ने से थोड़ा गूगल करके, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के भी हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड what I did is I contacted somebody in Delhi. एक दुकान से कॉन्टैक्ट किया विच वाज सेलिंग शुभ्रा मैम्स नोट्स एंड फिर मैंने वो कुरियर करवाया एंड फिर आई बॉट हर नोट्स एंड फिर घर पे दिस ह्यूज सेट ऑफ 6 बुकलेट्स गॉट डिलीवर्ड एंड आई गॉट टू नो कि ऑप्शनल के लिए बस इतना ही पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। तो ठीक है, आई स्टार्टेड, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। अगेन जब मैंने ऑर्डर किया, जब घर पे डिलीवर हुआ, घर पे डिलीवर होने के बाद इट स्टार्टेड थोड़ा ओवरवेलमिंग फील करने लग गया क्योंकि इतना ज़्यादा नोट्स। मुझे लगा कि यार मैं कैसे पढ़ूँगा इतना सारा नोट्स? या तो घर पे मैंने जो ऑर्डर किया और जो मैंने स्टार्ट किया उसके बीच में लगभग 2 महीने का गैप था बिकॉज़ आई वाज़ वेरी वरीड, वेरी ओवरवेल्म्ड कि क्या मैं कैसे करूँ एंड ऑल दैट। बट ठीक है, इन एनीवेज़ मैंने वो करेज accumulate किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैम के नोट्स एंड so that was the basic start of my journey for preparing the PSI option. Uh, so, uh, so next question that people ask is what is my sources, what is the book list that I followed, and I want to say that मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 2 मेंस दिया था, मैंने 2022 वाला जो मेंस दिया था उसमें आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 250 एंड 2024 का जो मेंस दिया था आई स्कोर्ड 273 इन ऑप्शंस विथ 143 इन पेपर 1। तो my suggestion is, and the sources, the book list that I followed is end to end only Shubhra ma'am's notes. That's all. उसके अलावा मैंने कुछ follow नहीं किया and शुभ्रा मैम नोट्स के अलावा करंट अफेयर्स में डेली पढ़ता था, रेगुलरली पढ़ता था जीएस के लिए एंड करंट अफेयर्स में ही जो न्यूज़ आता था उसी को मैं एसिमिलेट करता था, उसी को मैं लेता था एंड उसी को मैंने यूज़ किया अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर्स एंड शुभ्रा मैम्स नोट्स, दैट्स ऑल। ऑप्शनल में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? नाउ आंसर राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंड आई फील दैट मैंने जो किया इट इज़ नॉट एग्जेम्पलरी बिकॉज आई फील दैट मैंने काफ़ी गलत किया। ओके, थैंकफुली आई गॉट गुड मार्क्स बट मैंने काफ़ी गलत किया। सो व्हाट आई फील ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप सपोज अगला 2026 वाला अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अक्टूबर तक आपका ऑप्शनल अक्टूबर तक एटलीस्ट एक राउंड, अक्टूबर नवंबर तक एक राउंड आपका ऑप्शनल आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए और नवंबर दिसंबर से लेकर जैन फेब तक आपको फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर लेना चाहिए सो दैट इफ यू वांट आप एंड दैट इज यू शुड, अगर आप ऑप्शन के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो ये जो 3 महीने होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उस 3 महीने आप कोई टेस्ट सीरीज लेकर टेस्ट दे सकते हैं। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। वो टेस्ट सीरीज से आप काफी खुद को जज कर सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए व्हाट द ब्लंडर आई डिड वाज इज आई डिड नॉट टेक एनी टेस्ट सीरीज। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, बट वो बस प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा और मैंने टेस्ट सीरीज कभी लिया नहीं। रादर व्हाट आई डिड इज आई जस्ट रोट अ फ्यू क्वेश्चंस, लाइक मैंने 10 से 15 सिर्फ क्वेश्चंस लिखे होंगे ऑप्शनल के एंड वो क्वेश्चंस मैंने, एक इवैल्यूएशन वेबसाइट है कन्वर्ट आईएएस, वहां पे मैंने अपलोड किया और उनसे मैंने इवैल्यूएशन करवाया 10 से 15 और उससे ही मुझे थोड़ा आइडिया लगा दैट व्हाट इज द structure that needs to be followed while writing an optional answer, and that is all that I did, which is something that I would never advise. Rather I would advise कि आपका कोई structured preparation होना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को improve करिए आपके आंसर राइटिंग को, you might fetch even better marks. So this is what I had done. प्रैक्टिस मैंने आंसर राइटिंग की उतनी नहीं की जितनी मैंने ऑप्शनल पढ़ने की थी। पढ़ना was like 95% of my prep and but answer writing was barely 5%. So this is something that I've done, but I would never suggest anybody. Optional, here I would want to take some time out and say that अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं की तो what worked for me? So what worked for me is 95% जो मैंने टाइम दिया था ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने के लिए। So मैं सिर्फ पढ़ा नहीं था। What I realized is कि सिर्फ पढ़ के फायदा नहीं है। आई थॉट कि जो थिंकर्स के आइडियाज है, जो उनके वर्ड्स हैं, अगर मैं उसको लिख पाऊँ वैसे ही जैसे शुभ्रा मैम के नोट्स में लिखा है तो काफ़ी अच्छा होगा और इसीलिए मैंने क्या किया, शुभ्रा मैम के नोट्स मैंने पढ़े
और नोट्स को पढ़कर, उनके नोट्स को पढ़कर जो कि ऑलरेडी कंडेंस थे, उनके नोट्स को पढ़कर मैंने खुद के नोट्स बनाए, खुद के हैंडराइटिंग में अपने नोट्स कॉपी में नोट्स बनाए, एंड दैट वाज फॉर द कंटेंट्स। और मैं फिर क्या किया, ये जो मेरे कंडेंस नोट्स है, फर्दर कंडेंस नोट्स है, उनको मैं रटा। मैं दिन भर 6 से 8 घंटे देता था, जो 3 महीने थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और दिन भर ये 8 घंटों में मैं बस अपने नोट्स को रटता था, वर्बटिम रटता था। सो बाय द एंड ऑफ माय प्रेप, मतलब जब तक मेंस आया, तो शुभ्रा मैम का के नोट्स का जो मैंने कंडेंस वर्जन बनाया था, उसका 80 टू 85% मुझे वर्बटिम, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन याद था। एंड आई फील कहीं न कहीं दिस हेल्प्ड मी अ लॉट while I was giving my paper, because I did not have to spend a lot of time trying to write from understanding, but understanding अगर कोई चीज को लेकर उतनी क्लियर नहीं है, तो in that case still I could write that answer because I knew, because I remembered क्या concept था, रटा हुआ था मुझे। और उसके साथ साथ I feel that अगर आपको रटा रहता है तो आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, यू फील दैट यू कैन आंसर बेटर। So that was my strategy. I memorized it, and I kind of, that helped me. I was able to write better. So it was bit of memorizing and also answer writing skills, जो GS के mock papers देकर और ऑप्शनल के जो 10-12 क्वेश्चंस लिखकर मैंने अंडरस्टैंड किया था कि कैसे आंसर लिखना चाहिए, उससे डेवलप हुआ था मेरा, एंड दैट हेल्प मी गेट मार्क्स। ऑप्शनल के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट का इम्पोर्टेंस। नाउ पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल्स, और मैं इवन इफ मैंने पीवाईक्यूज मैंने या पेपर आंसर राइटिंग मैंने किया नहीं, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि पीवाईक्यूज में देख लूं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस में बैठ के देखा एटलीस्ट, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू इमेजिन, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, जस्ट कंसेप्चुलाइज करना बिना लिखे। जस्ट काफी बार ऐसा आप मेंस के लिए भी करते हैं कि आपके पास अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो आप बस क्वेश्चन लेके बैठते हैं और जस्ट रन थ्रू योर माइंड कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखना होता तो आप क्या क्या पॉइंट लिखते हैं। दिस इज व्हाट आई डिड। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझ आता है, सो दैट इट हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन, इट हेल्प्स यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम। कुछ ऐसे लगता नहीं कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट था। सो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑप्शन के लिए पीवाईक्यूज को एनालाइज ऐसे ही करना है कि आपको देखना है कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वेदर ऑप्शनल में जैसे आपको पिक एंड चूज करना होता है, यू कैन चूज बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल क्वेश्चंस आर गिवन। सो पीवाईक्यूज देख के आप उसका भी आइडिया कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने मिलता है तो आप किस तरह, किस व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस, लाइन ऑफ थॉट, कि जब आप ये चूज करें आपका लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए, क्या क्या सोच के, क्या क्या समझ के आपको ये पर्टिकुलर चॉइस करना चाहिए। So that becomes very easy, and that is why PYQs are very helpful. नेक्स्ट, ऑप्शनल के लिए कोचिंग का इम्पोर्टेंस। तो कोचिंग का इम्पोर्टेंस, आई वुड सजेस्ट, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू टेक ऑप्शनल कोचिंग, इट डिपेंड्स ऑप्शनल फ्रॉम ऑप्शनल। व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर PSIR आपका ऑप्शनल है जैसे मेरा था, एंड अगर आपके पास शुभ्रा मैम के नोट्स का एक्सेस है, उसके साथ साथ देयर वाज अनदर वेबसाइट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर, एक वेबसाइट है politicsforindia.com, दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन माय ऑप्शनल प्रिपरेशन। उसमें भी काफी कुछ PSIR के बारे में मिल जाता है कंटेंट। सो कोचिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है आपको कोचिंग करना चाहिए, अगेन इट्स योर डिसीजन। व्हाट आई फील, द नोट्स आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, काफी इजी मैनर में समझाया गया उन नोट्स में और ये वेबसाइट में। तो अगर आप चाहें, आप कोचिंग में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इसको गो थ्रू कर ले। अगर आपको स्टिल लगता है इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, या आपको एक रूटीन सेट करना है जो कोचिंग से हो सकता है, देन इन दैट केस प्लीज गो अहेड एंड टेक इन कोचिंग। बट कोचिंग के अलावा भी पॉसिबल है, लाइक इन माय केस। टेस्ट सीरीज कितनी का इंपॉर्टेंस की बात अगर करें, तो टेस्ट सीरीज लाइक आई सेड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन इंप्रूव योर आंसर राइटिंग। आपको समझ आना चाहिए कि क्योंकि ऑप्शनल का जो स्ट्रक्चर है PSIR के केस में, द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग योर आंसर इज वेरी डिफरेंट GS आंसर्स के कंपैरिजन में। और ऑप्शनल में जैसे आपको थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ता है, पॉइंट्स में नहीं लिखने होते, आपको पैराग्राफ में लिखने होते हैं, थोड़ा आपको थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस मैनर में लिखना होता है, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ता है, स्टैंड्स लेने पड़ते हैं, उसके साथ साथ थोड़े कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं ऑप्शनल के, जिससे दिखेगा दैट यू आर नॉट अ GS स्टूडेंट बट रादर अ रिफाइंड स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल एंड एडवांस स्टूडेंट। सो दैट इज व्हाई टेस्ट सीरीज बिकम इम्पोर्टेंट। टेस्ट सीरीज नहीं तो आंसर राइटिंग करके आप कहीं से इवैल्यूएट कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट। ऑप्शनल के लिए डेली कितने घंटे, अगर आप पूछते हैं तो डेली आपको
लाइक आई सेड, फर्स्ट राउंड आपका हो जाना चाहिए अक्टूबर नवंबर तक, एंड उसके बाद दिसंबर या से लेकर फेब तक योर फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन होना चाहिए. आई फील दैट शुड टेक अराउंड 3 to 4 hours पर डे. उसके बाद फेब के बाद आप ऑप्शन छोड़ दें प्रीलिम्स तक. फिर जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में आपको हर दिन 6 से 8 घंटे एट लीस्ट ऑप्शनल को देने चाहिए. So that becomes very important because optional is 500 marks, which is a big thing. और optional एक entirely new subject है, उसको आपको justice करना पड़ेगा. That often becomes a make or break because optional से ही आप marks खींच सकते हो, GS में उतने marks आप नहीं खींच सकते. So that is why optional के लिए आपको 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे at least. ऑप्शनल का चॉइस आपको कैसे करना चाहिए, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने कर लिया है कि कैसे चूज करें. थोड़ा पीयर से बात करिए, नेटवर्क देखिए, सोर्स रिसोर्सेज देखिए, देखिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा स्कोरिंग चल रहा है. ऑल दैट आपका इंटरेस्ट देखिए, ऑल दैट शुड फैक्टर इन व्हाइल डिसाइडिंग योर ऑप्शनल. टाइम टेबल जो आपको बनाना है, बिकॉज अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑप्शनल अगर अपना प्रेप कर रहे हैं, देन आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल रखे टाइम आप बना सकते हैं. बट अगर आप मेरी तरह आपको काफी मुश्किल लग रहा है ऑप्शनल, और आपको यू फील दैट यू वांट टू मेमोराइज इट, दैट माइट हेल्प यू. इन दैट केस सब बोलते हैं एंड इट वर्क्स, मेमोराइजिंग फर्स्ट थिंग इन द डे, वेक अप अर्ली, और ऑप्शनल को सुबह 5 से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आप दें, एंड उस टाइम मेमोराइज करें उस ऑप्शन को, बार बार रिवाइज करें, सो दैट यू कैन कीप अ चेक कि आपको मेमोराइज हो रहा है या नहीं. दैट शुड बी द आइडियल डे. जो सुबह उठ के आपका माइंड जब फ्रेश होता है तब आप ज्यादा याद कर सकते हैं. सो दैट शुड बी अ टाइम टेबल. लाइक उसके बाद अगर आपको राइटिंग करना है तो आप दोपहर में, शाम में कर भी कर सकते हैं, बट अगर आपको याद करना है तो मॉर्निंग वर्क्स परफेक्ट. नोट्स बनाने चाहिए या नहीं ऑप्शन के लिए. सो आई वुड से दैट आपको हर सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल, जीएस, हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स तो बनाने चाहिए, अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाने चाहिए. दैट वर्क्स ओनली फॉर यू, एंड दैट वर्क्स एज समथिंग दैट रेडी रेकनर आप आराम से जल्दी से फटाक से रिवाइज कर सकते हैं. सो वैसे नोट्स आपको बनाने चाहिए. एंड लाइक आई सेड, मैंने भी नोट्स बनाए ऑप्शन के लिए, मैंने वो रटे, तो इसलिए दोज नोट्स वर्कड वेरी अमेजिंगली फॉर मी, एंड इसलिए नोट्स आर इन माय ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शंस. ऑप्शन के लिए नोट्स पढ़ें या टेक्स्ट बुक. आई वुड सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक्स पे बेस करके आप अपने नोट्स खुद से बनाएं. अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, कि क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1 वीक जो आपका प्रीलिम्स जीएस 1 2 3 4 आपका हुआ संडे को, उसके बाद नेक्स्ट संडे को ऑप्शनल है, तो आपके पास मंडे से फ्राइडे तक का टाइम है, बिकॉज फ्राइडे को यू हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर हिंदी एंड इंग्लिश. तो उसके लिए मंडे से थर्सडे का जो टाइम है, इन दैट केस आपको उस ड्यूरेशन में आपको पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना अगर आप चाहते हैं. सो यू नीड वेरी कंसाइज नोट्स, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर रीडिंग फ्रॉम नोट्स एंड नॉट टेक्स्ट बुक्स. सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट नोट्स. आपको मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज से उठाना है नोट्स, उठाइए, बट फिर आपको अपने नोट कॉपी पे लिख के उसे कंडेंस वे में लिखना चाहिए. रिविजन कैसे करें ऑप्शनल का? इन दैट केस, लाइक आई सेड, अक्टूबर नवंबर तक आपका फर्स्ट राउंड होना चाहिए. उसके बाद सेकंड, फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे दिसंबर से लेकर फेब तक, एंड उसके बाद छोड़ देंगे, एंड उसके बाद सेकंड थर्ड रिवीजन शुड हैपन जब आप प्री से मेंस का बीच का जो 3 महीने है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम आपका सेकंड थर्ड रिवीजन होना चाहिए. और ऑप्शनल अगर आप रट रहे हैं तो आपको बार बार हर 4-5 दिन के बाद कोई पुराना टॉपिक जो आपने रटा था, वो यू हैव टू गो बैक टू दिस एंड चेक वेदर आपको चीजें याद है या नहीं. अगर नहीं याद है तो एक बार बैठ के फिर से रिवाइज कर लें. तो ऐसे इट कीप्स ऑन हैपनिंग. रिवीजन, आगे का पढ़ना, रिवीजन, ये सब टैंडम में चलता रहेगा. सो रिवीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मेक नोट्स फॉर ऑप्शनल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. जो आपका टेक्स्ट बुक रहेगा, जैसे शुभ्रा मैम के नोट्स, उसके बेसिस पे आपको जो चीजें आपको लगता है, जो आपके लिए नेचुरल है, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी है, आप आराम से समझ गए हैं, एग्जाम में, पेपर में आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको नोट्स में मत लिखिए. बट रादर दोज आइडियाज, जैसे काफी कुछ आइडियाज होते हैं प्लेटो के, एरिस्टोटल के, थोड़े ट्रिकी होते हैं कोई नॉविस के लिए, somebody who's not from this background. तो their idea, theory of idea, theory of form, theory of justice, ये सब थोड़े ट्रिकी होते हैं, एंड इसीलिए इन दैट केस आप उसको लेकर अपने नोट्स बनाएं. उस कुछ कुछ कोट्स होते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज के, तो उन कोट्स को लेके आप नोट्स उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करें, जिससे वो अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे स्टेटमेंट्स आप अपने आंसर्स में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ऐसे करके आप अपने नोट्स बनाएं. ऑप्शन के लिए क्या मिस्टेक्स
नहीं करनी चाहिए? टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई फील लाइक वन मिस्टेक, लाइक आई सेड, कि आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए. आंसर राइटिंग सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम, हेल्प सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसके अलावा इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस का आंसर राइटिंग. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपका जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप उतना बेटर हो आपके लिए. सो ये मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए. इवन जब आप आंसर लिख रहे हैं एग्जाम में, देन यू हैव टू do something. You have to ensure that you have a balanced approach. You have to ensure that आप holistic level पे आंसर को लिख पा रहे हैं. आप कुछ कुछ इवन पेपर वन वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस में अगर आप कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स कुछ दे पाएं, जैसे अगर क्वेश्चन आया फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, तो यू कैन मेंशन द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. तो ये सब कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं. सो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल. आप उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी पुराने हिस्ट्री में एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, दैट स्टालिन के टाइम कैसे और लेनिन के टाइम कैसे फेमिनिज्म थोड़ा इम्प्रूव हुआ, का एक वेव आया रशिया में, बट डिक्लाइन होने लगा स्टालिन के टाइम पे. सो ये सब चीजें आप हिस्ट्री से भी उठा के आप डाल सकते हैं अपने आंसर्स में. थोड़ा रिफाइन होता है आपका आंसर्स. सो मेरे टिप्स यही है दैट आप डिसाइड करें अपने ऑप्शनल्स. स्पेंड सम टाइम, टेक गिव इट अ फ्यू वीक्स टू डिसाइड योर ऑप्शनल. और जब अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लें बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू अबाउट, वंस यू हैव डिसाइडेड देन स्टिक टू दैट ऑप्शनल. उसको लेके बैठे पढ़े. काफी बार दिमाग में आएगा दैट यार काफी ट्रिकी है ऑप्शन एंड ऑल दैट, बट देन ट्राई टू रिमेंबर दैट देयर वाज अ रीजन दैट यू चोज दिस ऑप्शन. तो ठीक है, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, देयर आर ट्रिकी सब्जेक्ट्स, देयर आर इजी सब्जेक्ट्स, देयर आर ट्रिकी टॉपिक्स, देयर आर इजी टॉपिक्स. तो इसलिए कोई ट्रिकी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा लगेगा कि क्यों ये ऑप्शन ले लिया, बट देन यू हैव टू वर्क ओवर इट, यू हैव टू ओवरकम इट एंड एंश्योर दैट so that you know at the end जो easy topics आप जब फेस करेंगे देन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है, अच्छा किया ये ऑप्शन लिया. उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ आंसर दे आर लुकिंग फॉर. टाइम्ड वे में टेस्ट दें, एनालिटिक आंसर्स दें, इवैल्यूएशन करवाएं, इवैल्यूएशन को एसिमुलेट करें, इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर्स में. आई थिंक दीज आर द टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव, एंड आई फील दैट दीज शुड बी गुड इनफ टू हेल्प यू improve your marks in optional. So here, I think that is what I wanted to mention about my optional. Here, so right now I will go through your comments and see that if there are anything that I can answer. PSI, okay, there's one question. How can I start my preparation now? I'm in second year of college. ये मैं टाइम एंड टाइम अगेन आपको जो प्रीवियस वीडियो लिया था जीएसएल मेंस का, उस टाइम भी मैंने बोला था दैट सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में आप हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट देन इट इज टू अर्ली. सो दैट अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ओके, वेल एंड गुड, अमेजिंग. अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप एनसीईआरटीज उठाएं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, एक साल दें एनसीईआरटीज को, सो दैट इन योर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज यू कैन मूव ऑन टू द मोर एडवांस बुक्स, और कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही यू कैन गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट. पीएसआर का सेकंड पेपर करंट है या क्या पूरा या स्टैटिक ही है? सो पीएसआर का लाइक आई मेंशन 20% थोड़ा स्टैटिक है, 80% करंट अफेयर्स है. बट करंट अफेयर्स का आंसर भी आप जब लिखेंगे तो यू विल नीड द स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स. यू विल हैव टू गो बैक टू डिफरेंट आइडियाज दैट आर मेंशन्ड इन पेपर 2 का जो 20% स्टैटिक है, गेम थ्योरी और थिंग्स लाइक सिस्टम थ्योरी, चिकन गेम और प्रिजनर्स डिलेमा, ये सब आपको यूज करना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सो ये सब टर्म्स आपको यूज करना चाहिए. सो दैट इज व्हाई ऑल्दो 80% इज करंट अफेयर्स, बट देन उसमें स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे पेपर 2 में. Resources of PSI, like I mentioned, Shubhra Ranjan ma'am के notes and politicsforindia.com, that was my resources. इसके अलावा मार्केट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. Take that resource that you think suits the best for you. CSAT के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो CSAT का the only solution is practice, 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 practice. That is all I can suggest. Why PSIR? Like I mentioned, इंटरेस्ट था एंड मैंने देखा मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल है, इजी लग रहा है, पेपर 2 मेरे लिए सॉर्टेड था. सो दीज आर द रीजन व्हाई आई चोज पीएसआईआर. मेरे 46 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं जीएस पेपर 1 में. क्या मैं प्रिपरेशन करूं या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूं? It depends a lot on what is do you belong to any reserve category or not, and what sort of marks you're getting. अगर 46 questions आपके correct हो रहे हैं, 46 के 46,
करेक्ट हो रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तो यू आर कंफर्टेबली ओवर द कट ऑफ, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। प्रीलिमिनरी सीसैट के लिए अगेन कोई लेवल 1 वाला रिसोर्स उठाइए सीसैट के लिए एंड उसका प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे ही आप लेवल 2 में प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेवल 3 में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सीसैट में किसी इंस्टीट्यूट से 63 एंड किसी से 66.71 और 60 to 69 के बीच वेरी कर रहा है। क्या करूं, मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा ड्यू टू बी ऑन द बॉर्डर। आई थिंक आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज irrespective, I understand you're on the border, but irrespective of whether you make it or not, यू मे मेक इट, ठीक है, हो सकता है, बट इसके बावजूद भी मेंस का इंपॉर्टेंस, मेंस का यूज, तो ये प्रिपरेशन जो अगर आप करेंगे उसको कभी ना कभी तो आएगा। इस साल अगर नहीं भी निकलेगा तो नेक्स्ट ईयर आपका जरूर निकल सकता है, तो इसीलिए दिस पीरियड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा दूर है, तो यू कैन अफोर्ड टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर डेली शेड्यूल ऑफ प्रीलिम्स एंड फोकसिंग ऑन मेंस। ऑप्शंस में मेंस प्रिपरेशन में आप थोड़ा डाल सकते हैं, सो दैट जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको, यू विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, यू आर एट अ कंसिडरेबल ओके स्टेज इन योर जर्नी एंड यू कैन मेक डू राइट नाउ। ओवरवेल्म फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इजीली हो जाएगा। Can we skip idealist topic in PSR paper 2 and approaches topics, because I have observed very less questions they're asking. I would suggest, okay, ठीक है, I agree. While they may not ask questions on those topics, but then I would not advise skipping any topic, because हो सकता है कि PSIR का जो पेपर है उसमें जो शॉर्ट नोट्स वाले आते हैं, पहले पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं 5-5, तो इन दैट केस शॉर्ट नोट्स में इस टॉपिक से आ सकता है कोई क्वेश्चन। इन दैट केस अगर आप वो टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप हर टॉपिक थ्रू एंड थ्रू रहें। आपका ऑप्शनल है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका एक लेवल ऑफ एडवांस लेवल पे कमांड हो इस सब्जेक्ट पे। सो दैट ओनली हैपेंस जब आप ये आइडिया या ये आइडियोलॉजी ना सोचें कि कुछ अगर मैं स्किप कर सकता हूँ, रादर थ्रू एंड थ्रू पूरा सब्जेक्ट पढ़ें, आपके पास काफी टाइम है, एंड एंश्योर दैट यू हैव अ कमांड, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई भी लेवल्स, कोई भी पार्ट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन है तो आप वो आंसर कर सकते हैं। बीटेक 4th ईयर में आने वाला हूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ? फुल टाइम कॉलेज से फुल टाइम प्रिपरेशन की परमिशन ले ली। हाँ ठीक है, सो अगर आप 4th ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, सो इन दैट केस स्पेंड अ फ्यू मंथ्स, 2 or 3 months टू प्रिपेयर थ्रू एनसीईआरटीज, एक फाउंडेशन बना लें 2-3 महीनों में, और उसके बाद स्विच टू द एडवांस बुक्स। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम अगर आपको नेक्स्ट ईयर ही देना है, सो इन दैट केस एडवांस बुक में स्विफ्टली मूव करिए, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इंश्योर दैट एडवांस बुक्स का आपका जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड बुक्स है, आपका एक राउंड पढ़ाई इनका एटलीस्ट दिसंबर तक हो रहा है। उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल का भी इंश्योर करना पड़ेगा दैट एक राउंड रिवीजन, एक राउंड जो है ऑप्शनल का नवंबर तक आपका हो जा रहा है, सो दैट आप फिर दिसंबर से लेके जून तक बिफोर प्रीलिम्स आप मॉक सीरीज भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन को। करंट अफेयर्स भी आपको डेली लेवल पे करना पड़ेगा, डेली ऑन अ डेली basis, so that will take your time as well. Ensure that you are giving your due number of hours for PSIR as for your optional as well. So in that case, definitely it takes a lot of effort अगर आपको एक साल में ही करना है, but it's not impossible. A lot of people have done it, so I would say that don't waste time and rather start preparing already. How to begin with UPSC? What I think till now is that first begin with syllabus and then PYQs and choose which books to read. I'm not taking any coaching. हाँ, तो that's a good way कि आप पहले syllabus देखिए। आप शुड नॉट टेक मोर देन 3-4 days। आप सिलेबस देखिए और सिलेबस देख के आप PYQs पे डायरेक्टली जंप नहीं करिए, पहले आप अपना स्टैटिक पढ़िए, बुक्स उठाइए और बुक्स पढ़िए। बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं, बिना कोचिंग के आप लीजिए, आप बुक्स पढ़िए, और कुछ अगर डाउट्स है तो ऑनलाइन गूगल से, यूट्यूब से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको एक स्टैंडर्ड लेवल आपका पढ़ाई हो गया है, उसके बाद आप जंप करिए PYQs में, प्रीलिम्स के, PYQs मेंस के, एंड देन वर्क ऑन दोस। Should I join crash course of Shubhra ma'am? I've covered the notes with some value addition of my own. Her schedule varies and evaluation not so good. अगर आपने ऑलरेडी शुभ्रा मैम के नोट्स कवर कर लिए हैं कुछ वैल्यू एडिशन के साथ, तो इन दैट केस क्रैश कोर्स ना भी ले तो चल सकता है, बट इफ यू रियली फील कि क्रैश कोर्स से आपका एक टाइम्ड मैनर में, एक कंफर्टेबल मैनर में रिवाइज हो जाएगा, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। बट उसके बिना भी आप कर सकते हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, उसके बिना भी आप कर सकते हैं, बट क्रैश कोर्स के बेनिफिट्स भी हैं।
So if you feel that it might help you in your prep. So please go ahead and take crash course. A lot of students take crash courses. I did not take crash course. I do not want to take crash course, but because I feel that because I have to spend a lot of time memorizing the PSIR content, और मैं अगर कोर्स में ही बैठा रहा हूँ, तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लासेस करता रहा हूँ, तो मैं मेमोराइजिंग के लिए टाइम ज्यादा डिवोट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई डिड नॉट टेक एनी क्रैश कोर्स. ऊपर से the topics were very self explanatory, इसलिए I did not take a crash course. But then again, अगर आपको लगता है that might help you, so please don't hesitate, do take a crash course. It might, and it has helped a lot of people. PYQs need to be downloaded from website itself, or do you need to buy book? PYQs के लिए आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. There's no reason that you need to buy a book. PYQs के कंपेंडियम भी ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं PDF मिल जाएगा. टेलीग्राम वगैरह आप देख सकते हैं. So that might also help you. There's no reason for you to spend your money for buying a PYQ वाला book. वो ऑनलाइन आराम से आपको मिल जाएगा. बुक से फायदा बस ये है that उसमें सॉर्टेड रहता है चीजें टॉपिक वाइज. So that makes it easy. But if you don't want to spend, you can definitely download it online. I'm not sure about the cutoff. So yeah, how to predict toppers for mains, which may come in GS papers and optionals. It is very difficult, almost impossible to predict topics for mains. एक चीज आप कर सकते हो कि लास्ट अगर आप इस साल का मेंस लिख रहे हैं 2024 जैन से लेकर 2025 जुलाई तक का, आप देखिए कि क्या क्या मेन टॉपिक्स थे न्यूज में. सो दैट ऑफ डीलिंग रेलेवेंट टू इंडिया एंड ग्लोबल ऑब्वियसली. बट उससे आप थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हैं दैट कुछ क्वेश्चंस का हो सकता है पूरे पेपर में आप 4-5 क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा. बट इसके अलावा हर साल कुछ ना कुछ तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो एंड इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. देयर इज नो आई मीन आई फील दैट ये डिसाइड करना और ये कोशिश करना कि आप प्रिडिक्ट कर पाए, दैट्स अ वेरी ये बहुत डिफिकल्ट गेम है. और ये ऑलरेडी मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ एक हारा हुआ गेम है. आप नहीं जीत सकते यूपीएससी के साथ. इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल. एंड दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, रादर स्पेंड योर टाइम आंसर राइटिंग. मॉक्स लिखिए, उससे आप ज्यादा अच्छा अपना आंसर राइटिंग को रिफाइन कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम आप वो स्किल डेवलप कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम अ टॉपिक जो आपने एकदम नहीं पढ़ा है, तो स्टिल आप उसमें कैसे आंसर लिख सकते हैं, वो स्किल भी आपका डेवलप हो जाएगा. 2027 attempt had covered prelims and main syllabus and optional March. What should I follow? I'm in first year of college. First year of college में अगर आप हैं तो I feel it's too early. इतना आप intensive preparation कर रहे हैं, I feel थोड़ा कॉलेज में रहिए, enjoy करिए, थोड़ा धीरे धीरे करके NCERT पढ़िए, and final year of college में आके आप थोड़ा 100% जो आपका बेस डेवलप हो जाएगा. आप now you can go 100% into UPSC preparation. Ideal time कितना है preparation के लिए? There's no ideal time. It depends on you. It depends on you as an individual. कितना टाइम आपको लगता है. मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, 2 साल है मेरे पास अभी. आई थिंक 2 years आर मोर देन इनफ. 2 years आर वेरी गुड. अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, 2 years में आप निकाल सकते हैं. बिल्कुल, काफी लोग निकालते हैं, 1 साल में निकालते हैं लोग. सो देयर इज नो आइडियल टाइम. रादर ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज योर टाइम, व्हाट इज द टाइम दैट सूट्स you. There's no ideal time at all. What different perspectives that coaching cover in their courses that makes difference for self-studying students? कुछ ऐसा नहीं है. कोचिंग्स जो कवर करते हैं, आई फील दैट कोचिंग्स का आपको कोचिंग्स डिफरेंट कोचिंग्स के ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हुए. सो आप देखेंगे देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट रादर कोचिंग ज्वाइन करने से बस एक पंक्चुअलिटी आता है, एक डिसिप्लिन आता है कि आपको वो क्लास अटेंड करना है. और ना चाहते हुए भी, या इवन इफ you don't do self study, still if you are attending classes you are able to complete the topic on time. So that is one benefit, and I feel that is the most important benefit of coaching. कुछ ऐसा नहीं है जो कोचिंग्स अलग से कवर करते हैं जो आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाते. एक चीज ये है कि कोई अगर टॉपिक है जो आपको समझने में मुश्किल है, तो आपके पास अगर कोचिंग का एक्सेस है, आप आराम से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं. बट वो डाउट आजकल तो ऑनलाइन भी आप गूगल से क्लियर कर सकते हैं, चैट जीपीटी से क्लियर कर सकते हैं. सो दैट शुड वर्क फाइन एज वेल. How long does it take to complete PSIR? Again, depends on you as an individual. Could take anywhere from 4 to 6 months if you're spending at least 3 to 4 hours per day. Can I join online course for PSIR and do full focus on self-study? Yes, you can join online courses. A lot of students do that. You can join an online courses. Shubhra ma'am, I think I've heard वो distance learning programs and online courses भी offer करती हैं. So you can definitely join an online course and study PSIR. मेरा रूटीन क्या था, मैं कितने आवर पढ़ता था. आई फील
because I was not working, I was not employed anywhere, and I feel most of the day जितने भी घंटे मिल सकते थे, apart from the time that I used to spend doing daily normal activities, खाना पीना and all that, उसके अलावा जो आपके 10-12 घंटे 13 घंटे मिलते थे वो मैं पढ़ता था. So I think that was my routine. इतने घंटे पढ़ता था. To prepare current affairs for PSIR, a lot of students, what they do is they read articles, they read editorials on Hindu, Indian Express. They follow news channels like First Post and all of that. उनसे उनको एक holistic approach, holistic view मिलता है उस optional का current affairs का. What I did was very different. मैंने बस current affairs follow किए जो कि दृष्टि के website पे आता है, daily news analysis. वो current affairs were good enough for me and PSIR का understanding, जिससे मुझे 130 मिल गए paper 2 में. But that was my approach, which may not work for you, so definitely go ahead with what suits you. आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट रिसोर्सेज, उसके अलावा और भी बहुत सारे एडिटोरियल्स है आपको लाइव मिंट में, अल जजीरा, फर्स्ट पोस्ट, ये सब एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, उनके वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ व्यूज मिल जाएंगे, दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन PSIR as well. PYQs in real paper are elimination based, but in coaching mocks there is no elimination. So what's best? ऐसा नहीं है, कोचिंग मॉक्स में भी दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द फाइनल पेपर, तो वो भी एलिमिनेशन बेस्ड होता है. उसके साथ साथ यूपीएससी पे भी अगर आप ट्रस्ट करके जाएं कि एलिमिनेशन बेस्ड ही पेपर होता है, सो दैट माइट आल्सो डिसअपॉइंट यू. जैसे 2023 का पेपर जो था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पास बाय ओनली एलिमिनेशन. सो आई थिंक इट रिक्वायर्स बोथ फॉर कोचिंग मॉक्स एंड यूपीएससी अ मिक्स ऑफ कैलकुलेटेड guesses and also PYQs and understanding the syllabus, going to be very confident with the book static portion. All of that is very required. PSR optional I've already mentioned कहाँ से पढ़ा था. UPPCS के लिए टिप्स बताइए. आई एम नॉट श्योर UPPCS के लिए क्या टिप्स है. मैंने इसका प्रेप नहीं किया है, तो आई वुड एडवाइस एनीबडी हु हैज बीन थ्रू इट, जो आपको UPPCS में गाइड कर सकते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट पर्सन. आफ्टर 12th क्या मुझे प्रेप करनी चाहिए? आई फील दैट आफ्टर 12th, लाइक आई सेड, इट्स वेरी अर्ली. डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट रीडिंग NCERTs, डेवलपिंग योर बेस, बट देन उसके साथ साथ कॉलेज एंजॉय करिए एंड कीप योर फोकस कि फाइनल प्री फाइनल ईयर से आप 100% अपने प्रेप में घुस सकते हैं. PSI को स्टार्ट कहाँ से करें? बिगनिंग, आई मीन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. लाइक आई मेंशन्ड, आप शुभ्रा मैम के नोट्स ले सकते हैं, politicsforindia.com रेफर कर सकते हैं. उससे यू कैन ईज योरसेल्फ इनटू द PSI प्रिपरेशन. Completed my class 12, so I did drop for JEE or join any private engineering college and multimedia games. Okay. अगर आपने क्लास 12 किया है, ड्रॉप लेना है आपको जेई के लिए, एंटायरली इट्स योर क्वेश्चन, बट आई थिंक अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो लॉन्ग रन में इट डज नॉट मैटर कि आपने IIT से ग्रेजुएशन किया है या NIT से ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, बस ग्रेजुएशन मैटर करता है. आप आर्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं अगर आपको IAS ऑफिसर ही बनना है, यूपीएससी में जाना है. तो इन दैट केस इट डज नॉट मैटर आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट रादर व्हाट यू डू ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन. Fourth year college student, what choose Hindi medium optional subject? Please give your opinion. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं एंड आपको ऑप्शन चूज करना है, अगेन इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. मीडियम तो मीडियम का रिसोर्सेज आपको कोई भी मिल जाएगा, बट रादर लाइक आई सेड अर्लियर, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, किसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको मार्केट पे देखना पड़ेगा. देन यू वुड बी एबल टू टेक अ बेटर कॉल. आई माई सेल्फ आई एम नॉट एंटायरली अवेयर हिंदी मीडियम का कितना क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े गूगल करें, ट्राई टू ऑल्सो गेट इन टच विद पीपल हु मे हैव सच अ बैकग्राउंड, हु मे बी एबल टू गाइड यू बेटर. मैं 2020 से अटेम्प्ट प्रेप कर रहा हूँ. 2021 was my first attempt and 2024 was my fourth attempt. I think yeah, I think that's it. That's it. I feel I've been able to go through all the comments, and I think that's it. Just all the best, guys, and hopefully you this session has been able to help you get a better understanding कैसे ऑप्शन चूज करना है. और अगर आपका PSIR ऑप्शन है तो इट मे हेल्प यू गेट एन आइडिया कि कैसे आपको प्रेप करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है. एंड आई होप दैट कहीं ना कहीं ये आपके थोड़े मार्क्स एंड थोड़े प्रेप में थोड़ा क्लैरिटी लाने में थोड़ा हेल्प कर सके. And thank you guys for joining, and all the best, and Jai Hind.